ओम नमस्ते जी। हम केन उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने केन उपनिषद का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय देखा। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि ऋषि ने स्वयं ही ये प्रश्न किया कि कौन है जिसकी शक्ति के कारण ये हमारी इंद्रियां जन्म लेते के साथ ही कार्य करना आरंभ करती हैं, श्वास प्रश्वास आरंभ हो जाता है। फिर केन ऋषि ने ही यह बताया कि इन इंद्रियों को जो शक्ति देने वाला है, इन इंद्रियों की जो इंद्रिय है अर्थात इन्हें चलाने वाला जो है वही ईश्वर है, और उसे प्राप्त करने के लिए इन इंद्रियों की सहायता नहीं ली जा सकती, अर्थात इंद्रियों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे कुछ अल्प जाना जा सकता है, परंतु ईश्वर को इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात अभी दूसरे अध्याय में हम तीसरा श्लोक स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी चौथे श्लोक में ऋषि कहते हैं, प्रतिबोध विदितम ममृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम, एक होता है बोध। बोध जो होता है, जो हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंखों से हम देखते हैं, कर्ण इंद्रिय से हम सुनते हैं, वाक इंद्रिय से हम बोलते हैं, तो रसन इंद्रिय से हम रस का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ये ज्ञान प्राप्त होता है इसे बोध कहा जाता है। और बोध जो होता है उसका विपरीत जो है उसे बोला गया है प्रतिबोध, अर्थात जो इंद्रियों से प्राप्त ना हो, अर्थात जो हम अंतर इंद्रिय अर्थात अंदर जाकर के जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान की अवस्था में जाकर के जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं उसे यहां पर प्रतिबोध कहा गया है। तो प्रतिबोध विदितम, तो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह तो बता दिया कि इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो पहले कहा था उसके ऊपर मीमांसा करनी पड़ेगी। पहले एक श्लोक में बताया था कि उस विषय के ऊपर मीमांसा करनी पड़ेगी। ईश्वर क्या है, कैसा है, कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में मीमांसा करना आवश्यक है। अब मीमांसा कैसे करना, उसके लिए हमें ध्यान अवस्था में जाना पड़ता है। ध्यान में जाकर के ईश्वर की मीमांसा होती है, और ध्यान में जाने को यहाँ पर प्रतिबोध बोला गया है। प्रतिबोध विदितम, अर्थात उसे प्रतिबोध से ही जाना जा सकता है। बोध से तो ईश्वर को जाना, इस संसार को जाना जा सकता है, और प्रतिबोध से ईश्वर को जानना आरंभ किया जा सकता है। तो बोलते हैं प्रतिबोध विदितम मतममृतम ही विन्दते, और प्रतिबोध से अगर हम ईश्वर को जानते हैं तो हमें मतमृतत्वम, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रतिबोध अर्थात ध्यान अवस्था में जाकर के जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान कैसा होता है, वो अमृत होता है। अमृत अर्थात और मृत अर्थात जो मरता नहीं है, समाप्त नहीं होता, समाप्त ना होने वाला ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो वो जो हमें अमृत ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को प्राप्त करके हम भी अमृत हो जाते हैं। तो वो अमृत कैसे होते हैं? हम प्रतिबोध अवस्था में जाकर के, अर्थात इंद्रियों के विषयों को छोड़कर, देखने के लिए आंख बंद कर ली तो देखना बंद, कान से सुनना बंद, मुंह से बोलना बंद, नाक से सूंघना बंद, अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना बंद करके मन को सब इंद्रियों के साथ एकत्र करके उसको ध्यान लगाने के पश्चात जो अवस्था होती है उस अवस्था को यहाँ पर प्रतिबोध बोला गया है। तो प्रतिबोध की अवस्था में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे यहाँ पर बोला गया है मतम अमृतत्वम। उस अवस्था में हमें अमृत का ज्ञान प्राप्त होता है। मत अमृतम ही विन्दते, वह ज्ञान हम निश्चय से ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे बोला गया है आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते अमृतम। अब ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं इंद्रियों से तो प्राप्त नहीं करते, तो किससे प्राप्त करते हैं? ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं आत्मा से, अर्थात अपने आप से। हम कौन है? शरीर तो नहीं है, आत्मा है। तो अपने आप को जान करके जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अर्थात विद्या की अवस्था में जाकर के, अविद्या से दूर जाकर के जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से आत्मना विन्दते वीर्यम, वीर्य बोलते हैं शक्ति को, आत्मा की शक्ति बढ़ती है।
आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। और जो आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो उससे आत्मा विद्या को प्राप्त करती है, और विद्या प्राप्त करने के पश्चात विद्या विन्दते अमृतम, विद्या से अमृत प्राप्त होता है, अर्थात हम अमृत हो जाते हैं, अर्थात हम अमर हो जाते हैं। अमर अर्थात ये शरीर सदा रहेगा ऐसा नहीं है, इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, परंतु उसके पश्चात जन्म नहीं लेते एक बहुत लंबे काल तक, अर्थात जिसे मोक्ष अवस्था कहते हैं। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ कि हम इंद्रियों की जो ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति है उस स्थिति को छोड़ करके ध्यान की अवस्था में जाकर के ज्ञान प्राप्त करें, अपने को जाने और ईश्वर को जाने। वो जानने के पश्चात जो स्थिति आएगी वो स्थिति अमृत की है, अमृत, जिसमें मृत्यु संभव नहीं है। उसी से हम मृत्यु से, इस मृत्यु रूपी महान दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।